वेलकम टू साइंस विद शुभम वर्मा। और आज जो चैप्टर है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लास 10। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लास 10 तो बात करने से पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं जो इस चैप्टर में काम आने वाली है। सबसे पहले लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जनरली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर क्यों हो रहा है? सबसे पहला है लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम्स। लाइट जो है डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करती है डिफरेंट मीडियम में। ठीक है, अब मीडियम मीडियम कुछ भी हो सकता है। मीडियम में कैन एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, आपके पास केरोसिन हो सकता है। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी मीडियम हो सकता है जिसमें लाइट जाएगी। डिफरेंट स्पीड का मतलब क्या है? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एयर में की बात करता हूँ तो अगर एयर में लाइट जाती है तो वो कितनी स्पीड जाती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। वाटर की बात करें तो कितने से? 2.25 × 10⁸ तो देखो डिफरेंस देखो, यहाँ 3 का है, यहाँ 2.5 का है, चेंज हो गया। लाइट यहाँ पे स्लो डाउन हो गई, थोड़ी कम तेज जाएगी। ग्लास में देखिए, ग्लास में कितना है? 2 × 10⁸ 2 एंड 10⁸ सबके साथ है, लेकिन यहाँ 2। अब अगर मैं कंपेयर करूं इन दोनों को, ग्लास और वाटर को, तो वाटर में थोड़ी तेज जा रही है लेकिन ग्लास में कम जा रही है। इसी की वजह से ये जो स्पीड ऑफ लाइट है जो चेंज होती है जब लाइट ट्रेवल करती है डिफरेंट मीडियम्स में, यहीं पे सीन जनरेट होता है किसका? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्रैक्शन यहीं पे फिनोमिनन यहीं पे अगर होता है। ठीक है, चलो अब एक चीज आती है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है सर? देखो, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो मीडियम है जिसमें लाइट जो है ना वो क्या हो जाए? स्लो डाउन हो जाए। स्लो डाउन, लाइट स्लोज डाउन, लाइट की स्पीड कम हो जाए। स्लो डाउन का मतलब स्पीड डिक्रीज हो जाए। स्पीड क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। वो उस मीडियम को बोलेंगे हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पे ले लेता हूँ, अगर मैं लेता हूँ वाटर और ग्लास, तो ग्लास में तो 2 × 10⁸ है, इसमें 2.25 है, तो दोनों में से ऑप्टिकली डेंसर कौन सा हुआ? सर ग्लास हुआ डेंसर, क्योंकि इसमें स्पीड कम है। ठीक है, अब बात करते हैं रेयर मीडियम की। ऑप्टिकल रेयर मीडियम, रेयर कौन सा होगा? रेयर का मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जिसमें लाइट क्या होगा? स्पीड अप हो जाए। स्पीड अप का मतलब यहाँ पे स्पीड क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दोबारा से अगर मैं यहाँ पे और देते हैं, एक बॉटल ले लो और एयर ले लो। वाटर में लाइट जा रही है इतनी से, एयर में जा रही है 3 × 10⁸ से। ठीक है, तो अब लाइट वाटर से बाहर निकली एयर में, लेकिन एयर में कितनी है? 3 बढ़ गई ना। तो यानी कि एयर कौन सा हो गया? एयर आपके पास हो गया ऑप्टिकली रेयर मीडियम और वाटर हो गया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, ये दोनों कंपेयर किए गए मैंने यहाँ से। जिसमें स्पीड ज्यादा है वो ऑप्टिकली रेयर है, जिसमें स्पीड कम है वो ऑप्टिकली डेंसर है। दो मीडियम को अगर हम कंपेयर करते हैं तो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ कंपेयर किया था वाटर को किससे? ग्लास से। तो ग्लास हो गया डेंसर क्योंकि स्पीड कम हो गई, और वाटर हो गया आपके पास यहाँ पर रेयर। ठीक है, वो प्रॉब्लम सही। चलो, अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है? ऑप्टिकली डेंसर और डेंसिटी, दो टर्म्स आती हैं, ऑप्टिकली डेंसर और डेंसिटी। अब कुछ लोग कहेंगे दोनों सेम ही, पर दोनों सेम नहीं, ऐसा नहीं। ऑप्टिकली डेंसर जो है, एक मिनट रुको जरा, मैं माइक ठीक कर लेता हूँ। ऑप्टिकली डेंसर जो है, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ लाइट। इस पे डिपेंड करता है, सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है किसी भी पर्टिकुलर मीडियम पे। इसे सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट से मतलब है। अगर स्पीड ऑफ लाइट तेज है तो वो रेयर मीडियम है, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है तो वो डेंसर मीडियम है। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर सेपरेशंस पे। इंटरमोलिकुलर सेपरेशंस क्या क्या होते हैं? जैसे कि ये होगा, ये मॉलिक्यूल्स कितने कितने दूर है एक दूसरे से। ये मॉलिक्यूल्स है तो ये कितने दूर है? अगर मैं कहता हूं एक ये है आपके पास, एक ये है, तो देखना जरा, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पास पास हैं, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। डेंसिटी क्या होगी? यहाँ हाई। यहाँ मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है तो यहाँ डेंसिटी क्या होगी? लो। ठीक है, तो डेंसिटी मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रही है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसर जो भी होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड ऑफ लाइट पे। ठीक है, जिसमें तेज होगी वो रेयरर होगा और जिसमें कम होगी वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक, तो ये तो बेसिक था। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दो टर्म्स है सर, एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है और एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। दोनों में क्या डिफरेंसेस है?
देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जनरली क्या है कि लाइट आई, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको रब कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले, अगर मैं इसको यहां से रब कर देता हूं, तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, यहां से नीचे वाला सिल्वर्ड होगा पोर्शन, रे ऑफ लाइट आई और वैसे सेम मीडियम में चली गई, तो यहाँ पे क्या है, मीडियम सेम, जो आपके पास मीडियम है वो सेम है। सेम का मतलब अगर एयर से आई थी तो एयर में ही वापस चली गई, ये रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, रिफ्लेक्टेड बैक कह सकते हैं, बाउंसिंग बैक कह सकते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा सीन नहीं होता है, ठीक। रिफ्रैक्शन सबसे पहले कौन सा फिनोमेनन है, सरफेस फिनोमेनन है। सरफेस मतलब दो बाउंड्रीज के सरफेस पे होगा ये, ठीक। अभी बताएंगे, डिटेल में बात करेंगे, अभी तो ओवरव्यू ले लेते हैं। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, क्या है, देखो ये चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, अगर लाइट की डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, अगर वो सीधी जा रही है ना तो वो सीधी नहीं जाएगी, जब वो दूसरे मीडियम में जाएगी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो, ठीक। चलो एक काम करते हैं, जरा फटाफट से हम इसको रब करके यहीं पे देख लेते हैं कि सर आप कहना क्या चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, ये मीडियम है, ये सपोज मीडियम 1 है, ये सपोज आपके पास मीडियम 2 है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट यहाँ स्ट्राइक करिए। अब देखो दूसरे वाला जो सरफेस है वो सिल्वर्ड नहीं है, हमने नीचे वाला पोर्शन सिल्वर्ड नहीं किया रिफ्लेक्शन की तरह से, तो रे यहाँ स्ट्राइक करी, तो जहां स्ट्राइक करेगी वहां एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, हमें एक नॉर्मल बनाते हैं, अभी बताऊंगा सबको, ठीक है। तो वन मीडियम आपके पास कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, नीचे वाला मैंने सपोज वाटर ले लिया, ठीक। अब क्या होगा, ये रे जानी तो ऐसे चाहिए थी सीधी एकदम, सर जानी तो सीधी चाहिए थी, पर ये सीधी नहीं जाएगी, ये या तो इधर की तरफ बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, या नॉर्मल से दूर चले जाएगी। दो तरीके हैं इसके, या तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसको बोलते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये वाला जो है ये नॉर्मली तो बनाया है हमने, तो या तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी या फिर नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल है और नॉर्मल से अवे, ठीक है। तो दो तरीके हैं, टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। लेकिन जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं है, या तो ये ऐसे जाएगी या तो ये ऐसे जाएगी और या फिर ये ऐसे जाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक। तो अब हम डिटेल की, सपोज हम एक मीडियम कंसिडर करते हैं, ठीक है, एक हमने ये लिया और एक हमने ये लिया, दो मीडियम लेते हैं, ठीक है। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, सही। तो यहां से एक इंसिडेंट रे पड़ी, कौन सी है, ये इंसिडेंट रे, ठीक। इंसिडेंट रे पड़ी किसी भी सोर्स से, जहां ये पड़ेगी वहां हमने नॉर्मल बना दिया, सही है। अगर मैं कहता हूं मीडियम 1 आपके पास एयर है, तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं दूसरा कहता हूं ये आपके पास वाटर है, तो वाटर में कितनी स्पीड है, 2.25 × 10⁸, ठीक। अब ज्यादा कौन सी है, जहां तेज ज्यादा चलेगी वो आपके पास 3 है, कम यहाँ 2.5 हो गई, कम हो गई ना। तो जहां कम हो गई, कम होने का मतलब क्या है, जहां कम हो गई, ये वाला मीडियम कौन सा हो गया, डेंसर हो गया, और ये वाला मीडियम कौन सा हो गया सर, रेयर हो गया। दोनों मीडियम को कंपेयर कर लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट जहां ज्यादा है वो रेयर है, जहां कम है वो डेंसर। तो अब क्या होगा, ये एयर से आ रही है तो तेज आ रही है, लेकिन जहां कर रही है वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है, ठीक है। कम होने का मतलब क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है, ठीक। और ये वाली क्या रे हो जाएगी, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ठीक, सही है। लेकिन जाना कैसे था इसे, सर ये जाती तो ऐसे कुछ, ठीक। तो कितना हो गई है, कितना कितना अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई, इसको बोलते हैं डेल, ठीक है। डेल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे डेल का मतलब होता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि कितना अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई है, ठीक है। अच्छा, ये हमने नॉर्मल बनाया था, ये आपके पास नॉर्मल है, यहाँ पे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल आर, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई, ठीक है। तो इस कंडीशन में एंगल आई बड़ा होगा आपके पास एंगल आर से, ठीक है। एंगल आई आपके पास बड़ा होने वाला एंगल आर से, मैं यह बताता हूं,
ठीक, एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन एंगल आर। ठीक, तो अगर मैं कह रहा हूं अगर ये 30 डिग्री है फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपके पास 30 से कम होगा 25 डिग्री और समथिंग, और कितना शिफ्ट हो गई, ये सपोज 5 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो आई क्या आएगा आपके पास, डेल प्लस आर। ठीक, ये 30 था, ये 5 डिग्री हो गया, ये आपके पास 25 डिग्री होगा, टोटल कितना हो गया 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है? एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी कभी रेयर से डेंसर में जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब भी रेयरर मींस डेंसर, यानी कि रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, कोई दिक्कत? सेकंड केस भी देख लेते हैं सर फटाफट से। अब आपको सेकंड केस बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। एक रे दोबारा से स्ट्राइक करी, ठीक है, एक मीडियम 1 ये हो गया, एक मीडियम ये हो गया 2। ठीक है, अब ये वाला जो मीडियम है, इसको सपोज मैं बॉटल ले लेता हूं। नीचे वाला जो मीडियम है, इसको मैं सपोज इसको मैं गिलास ले लेता हूं, और नीचे वालों को मैं बॉटल ले लेता हूं। ठीक है, चलो अब एक बात देखो सर, जहां पे स्ट्राइक करी वहां एक नॉर्मल बनाएंगे। सर नॉर्मल बना दिया। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर 8। वाटर में कितनी है, 2.25 इंटू 10 की पावर 8। अब रेयर मीडियम कौन सा होगा, डेंसर मीडियम कौन सा होगा? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है वो डेंसर मीडियम है। यहाँ पे कम है और यहाँ 2.5 है, तो ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर। और ये कौन सा हो गया, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है, तो अब हम रे कहां से कहां भेज रहे हैं, अब हम रे को कहां से कहां भेज रहे हैं, अब हम रे को भेज रहे हैं आपके पास डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम भेज रहे हैं। यहां हमने उल्टा किया था, यहां हमने रेयर टू डेंसर भेजा था। ठीक, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट कम है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। ठीक, तो जब इस दूसरे मीडियम पे ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, इसको एकदम से स्पीड मिलेगी, ये एकदम से तेज भागेगा। तेज भागेगा मतलब कुछ ऐसा समझो, एक रोड है, बहुत ट्रैफिक है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। देखो ये आप खुली रोड से आ रहे हो, यहाँ ट्रैफिक हो गया तो स्पीड कम हो गई। यहाँ पे पहले ही ट्रैफिक था, ठीक, अब आपको क्या होगा, खुली रोड मिल जाएगी तो आप स्पीड से तेज भागोगे। तो ये क्या जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर निकलेगी। जाना कैसे था इसको, जाना कैसे था, जाना इसको ऐसे था, जाना इसको ऐसे था, लेकिन गई कैसे, ऐसे, ये रिफ्लेक्टेड रे गई ऐसे ये। ठीक है, तो ये अवे गई, इस कंडीशन में कैसे जाएगी, ये जो रिफ्लेक्टेड रे वो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल और इसके बीच का एंगल आर हो गया, ये डेविएशन कितना हुआ, डेविएशन ये हो गया आपके पास डेल। ठीक है, कोई दिक्कत? ये इंसिडेंट रे हो गई, ये एंगल आई हो गया, ये नॉर्मल हो गया। ठीक, बस सही है। तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इसमें क्या होगा, इसमें एंगल आर बड़ा होगा एंगल आई से। ठीक, अगर ये 30 डिग्री आपने दिया है, यहाँ पे 30 डिग्री दिया है, तो ये 30 नहीं होगा, ये सपोज 30 से बड़ा होगा, ये सपोज 45 हो सकता है, तो ये कितना हो सकता है, 45। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, और इसमें डेविएशन कैसे निकलेगा, इसमें डेविएशन निकलेगा आई प्लस डेल इज इक्वल टू आर। ठीक है, या फिर आप माइनस कर सकते हो, आई इज इक्वल टू आर माइनस डेल, माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर ये सपोज 30 डिग्री है तो ये 45 डिग्री आ गया, डेविएशन 15 का हो गया, मैं कह रहा हूँ ये 15 डिग्री है। ठीक है, तो कितना हो गया, 30 डिग्री। अब आएगा, कोई दिक्कत? यहाँ पे हम प्लस कर रहे थे, वहां हम माइनस करेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये तो बात थी जब कभी भी रे कहां से जाएगी, रेयर टू डेंसर या फिर डेंसर टू रेयर, और डेंसर और रेयर मीडियम कैसे पता चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट को देखकर। ठीक, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी आराम से। ठीक है, डेविएशन क्लियर हो गया होगा, ओरिजिनल पाथ से कितना रे हटती है, चाहे वो अंदर की तरफ आए चाहे वो बाहर की तरफ जाए। ठीक है, ये डेविएशन हो गया, जाना इसको ऐसे था लेकिन गई ऐसे, तो कितना उधर हो गई, यहाँ जाना ऐसा था गई ऐसे, तो कितना उधर हो गई, 15 डिग्री से उधर हो, 15 डिग्री से ऊपर आ गई। ठीक है, चलो